ज्ञान एक ऐसा निवेश है जिसका मुनाफा आपको जीवन के अंत तक मिलता रहता है। Knowledge is such an investment whose profit keeps on getting you till the end of life. तो भाई ऐसा निवेश करना तो बनता है। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूँ प्रीति मैम। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में सीखेंगे अंग्रेजी बोलने के लिए शब्द। अंग्रेजी बोलना अगर आप चाहते हैं तो आज के क्लास के सारे शब्द जो है आपको रटे होने चाहिए, बिल्कुल रटे होने चाहिए, क्योंकि वाक्य बनाने के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर आप कह सकें इनको तो कुछ गलत नहीं होगा। क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी क्लास आए तो आपको पता लग जाए और आप समय पर क्लास को अटेंड करके अपने नॉलेज को सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाएं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे B3 की। B3 क्या है? 3 B से उच्चारण होने वाले शब्दों से बना B3, दैट इज बी, बीइंग, बीन। ये वो 3 शब्द हैं जो B से शुरू होते हैं और काम काफी ज्यादा आते हैं। सबसे पहले बी की बात करेंगे। BE पढ़ते हैं इसको बी, जिसका अर्थ होता है हो। क्या अर्थ होता है? हो। बीइंग की जहां तक बात करें इसका अर्थ होता है हो रहा है, हो रहा है। बीन अगला शब्द जिसका अर्थ होता है आ रहा है। क्या अर्थ होता है? आ रहा है। और ये किसी के आने की वाली बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, इसका यूजेज जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। चलिए, क्या यूज है, क्या प्रैक्टिकल तरीके से कैसे इन शब्दों का इस्तेमाल वाक्य में होता है हमारी आम जिंदगी में, इसको सीखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BE, बी की, जिसका अर्थ होता है हो। क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है हो। जैसे कोई भी हो सकता है, कहते हैं ना, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवन। कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवन। बीइंग जिसका अर्थ होता है हो रहा है या किया जा रहा है। क्या अर्थ होता है? हो रहा है या किया जा रहा है। आ रही है बात समझ में? जैसे यह मेरे लिए कठिन हो रहा है। यह मेरे लिए कठिन हो रहा है। इट्स बीइंग टफ फॉर मी। यह मेरे लिए कठिन हो रहा है। इट्स बीइंग टफ फॉर मी। टफ का अर्थ होता है कठिन। ठीक है, कोई चीज अगर आपके लिए कठिन हो रही है तो कहते हैं इट्स बीइंग टफ फॉर मी। ये चीज अगर मेरे लिए कठिन हो रही है कहेंगे इट्स बीइंग टफ फॉर मी। अगला शब्द है बीन। BEEN पढ़ते हैं इसको बीन। इसका अर्थ होता है ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूं। ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक है, ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूं। इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। कैसे? चलिए देखिए। मैं काम करता आ रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग। मैं काम करता आ रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग। अब बात करेंगे अगले पेयर की, जो कि है ग्रुप ऑफ पेयर की, जो कि है H3। इसको क्या कह सकते हैं आप इसको पढ़ेंगे H3। यानी कि यहां पर आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा H से शुरुआत होते हुए 3 शब्दों का, जो कि है हैव, हैज और हैड। क्या? हैव, हैज और हैड। हैव का अर्थ होता है चुके हैं, हैज का अर्थ होता है चुका है और हैड का अर्थ होता है चुका था। क्या अर्थ होता है? हैव, हैज, हैड, चुके हैं, चुका है, चुका था। ये इस तरीके से काम करता है। चलिए कैसे काम करेगा वाक्य में ये देखते हैं। साथ ही इससे जुड़े हुए कुछ रूल्स अगर हैं वो भी देख लेते हैं। हैव का अर्थ जैसा कि मैंने आपको बताया होता है चुके हैं। क्या अर्थ होता है? चुके हैं। इस्तेमाल इसका IUV और दे के साथ होता है। किसके साथ होता है? IUV और दे। हैव चुके हैं और IUV दे के साथ इस्तेमाल देखिए। आप पढ़ाई कर चुके हैं। आप पढ़ाई
कर चुके हैं। यू हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके हैं। यू हैव स्टडीड। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हैज। इसका अर्थ होता है चुका है। क्या अर्थ होता है? चुका है। इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। किसके साथ होगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। वह पढ़ाई कर चुका है। ही हैज स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका है। ही हैज स्टडीड। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हैड। HAD पढ़ते हैं इसको, हैड। इसका अर्थ होता है चुका था। क्या अर्थ होता है? चुका था। इस्तेमाल की जहां तक बात है, इसका इस्तेमाल होता है सबके साथ। जब मैं कहूं सबके साथ, अर्थ है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, चाहे लड़की का नाम हो या लड़के का नाम हो। दोनों ही सूरतों में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और इसके अलावा इन सब के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहेगा, वह पढ़ाई कर चुका था। ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था। ही हैड स्टडीड। अब बात करते हैं A2 की। जी हाँ, ए से इस्तेमाल होने वाले दो शब्द जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं, यानी कि आपको अंग्रेजी बोलने के लिए ये तो चाहिए ही चाहिए, है ना। A2, एम और आर। AM से बन गया एम और ARE से बन गया आर। एम का अर्थ होता है हूं, आर का अर्थ होता है हैं। एम हूं, आर हैं। इस्तेमाल देखिए कि प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल होता है। एम का अर्थ जैसा कि मैंने आपको बताया हूं होता है। इसके साथ इसका जो रूल होता है वो ये होता है कि एम जो है वो आई के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे आई एम, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस्तेमाल भी देख लेते हैं। मैं एक शिक्षक हूं। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। अगला शब्द है आर, ARE, आर, जिसका अर्थ होता है हैं। क्या अर्थ होता है? हैं। इस्तेमाल यूवी दे के साथ होता है, ये याद रहेंगे। आर का इस्तेमाल यूवी और दे के साथ होता है। इस्तेमाल देखिए, वे लोग शिक्षक हैं। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। बढ़ते हैं आगे, आई की बात करते हैं। आई से हमारे पास है शब्द इज, और इस के बारे में मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कि इसका इस्तेमाल कितना होता है। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी टूटी फूटी बोलते हैं, या शुरुआत करना चाहते हैं, या शुरुआत कर चुके हैं, तो इज से आपका आमना सामना तो जरूर हुआ होगा। इज बहुत बहुत जरूरी शब्द, जिसका अर्थ होता है। यही अर्थ होता है इसका, है, क्योंकि इसका अर्थ है। जी हाँ, चलिए इस्तेमाल देखते हैं। उसके पहले रूल समझते हैं। इस का अर्थ जैसे कि होता है, इसका रूल जो है वो होता है ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल। जैसे ही इज, शी इज, इट इज, या कोई भी नाम ले लीजिए नाम के साथ इज, जैसे रोहन इज या रिया इज। ठीक है, ये ऐसे इस्तेमाल होता है। चलिए इस्तेमाल भी देखते हैं। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं W3 की। W के 3 पत्ते हमारे पास जो हैं, W से, W3 इनको कहते हैं। ये हैं was, were, will। क्या है? was, were, will। was का अर्थ होता है था या थी, यानी कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसकी एंडिंग जो कि खत्म हो रहा हो था या थी से, वहां पर was इस्तेमाल हो जाएगा। वर का इस्तेमाल होगा जहां पर वाक्य का एंड हो रहा है थे से, और विल का इस्तेमाल वहां पर होगा जहां पर वाक्य का एंड हो रहा है गा, गे, गी से। इन जगहों पर आप इस्तेमाल करेंगे was, were, will। था, थी, थे, गा, गे, गी विल के लिए इस्तेमाल होगा, थे वर के लिए इस्तेमाल होगा, था और थी was के लिए इस्तेमाल होगा।
इस्तेमाल कैसे होगा ये जानना उतना ही जरूरी है जितना कि W3 को जाना हमने। सबसे पहले बात वॉज की करते हैं। वॉज का अर्थ जैसा कि मैंने आपको बताया, इस्तेमाल होगा ये था और थी के जगह पर, और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज और कोई भी नाम के साथ वॉज, जैसे कि रोहन वॉज, रिया वॉज, ये ऐसे इस्तेमाल होगा। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। बात जहां तक करें वर की, तो इसका इस्तेमाल होता है थे के रूप में, और ये इसलिए होता है क्योंकि इसका जो रूल है वो इस चीज को ऐसा कर देता है कि वाक्य के अंत थे से ही होता है। जैसे यू, वी, दे के साथ ही आप वर का इस्तेमाल करेंगे। यू वर, वी वर, दे वर। कैसे इस्तेमाल होता है देख लीजिए जरा। हम खेल रहे थे, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। बात अब कर ले हम लोग विल की, WILL, W3 का लास्ट वाला वर्ड विल, जो इस्तेमाल होता है गा, गे, गी के जगह पर। कैसे इस्तेमाल होता है ये मैं आगे बताऊंगी, उसके पहले रूल समझ लेंगे, जो कि है कि विल जो है ये सबके साथ इस्तेमाल होता है, चाहे वो यू, वी, दे हो या हो आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम। यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब इस्तेमाल भी देख लेते हैं। वह जाएगा, इस वाक्य के अंत में आपको गा दिख रहा है, यानी कि ये इस बात का सबूत है कि इसका जब ट्रांसलेशन होगा तो विल का इस्तेमाल किया जाएगा और ये हो जाएगा ही विल गो। वह जाएगा, ही विल गो, राइट। वह जाएगा, गा आ रहा है तो अनुवाद ही विल गो, राइट। आ रही है बात समझ में? आ गई समझ में बात? तो भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास समझ आई, उम्मीद है क्लास पसंद आई। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, रट लीजिए शब्दों को, बिकॉज इन शब्दों के बिना आप वाक्यों को नहीं बना सकते हैं। यकीन मानिए, आप अगर अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, शुरू कर चुके हैं, तो अब तक आप जानते होंगे कि आप जब किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो यही वो छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो आपसे छूटते हैं और अल्टीमेटली आप गलत अंग्रेजी बोलते हैं, जो कि आपको नहीं बोलना है क्योंकि आप है साथ में बी बैंकर कर। तो भाई बी बैंकर पर जब आप हैं तो जल्दी से क्लास को करिए, लाइक करिए, शेयर, चैनल को कर नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि ये जो बेसिक वाली क्लासेस हैं, बिल्कुल बेसिक वाली जो क्लासेस हैं वो आपको कैसी लगती हैं। घर बैठे अंग्रेजी सीखने के लिए बेसिक प्लस कोर्स को मंगवा लीजिए उसकी ई बुक के साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक को भी जरूर मंगवा लें ताकि आप घर बैठे अंग्रेजी बिना किसी प्रॉब्लम के सीख सकें। टेलीग्राम पर आने के लिए आप सर्च करिए अपने टेलीग्राम ऐप पर जाकर के बी बैंकर, जहां पर आपको मिल जाऊंगी बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से हमारी पेज मिल जाएगी आपको। वहां पर 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि परिवार है कह लीजिए। तो इस परिवार का हिस्सा बनिए जल्दी से। आप चाहें तो इस लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, जैसे ही आप इस लिंक से सर्च करेंगे वहां पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप ज्वाइन करके आप इस परिवार का हिस्सा आराम से बन सकते हैं। टेलीग्राम पर आप पा सकते हैं हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स, साथ ही पता कर सकते हैं आप किसी भी एक्सक्लूसिव हमारी पेड कोर्सेज के बारे में, जो कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स। यानी कि बेसिक वाली दिक्कत तो रीडिंग और ग्रामर और स्पोकन में खत्म, प्रीमियम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं वो दिक्कत भी खत्म। तो भाई तीनों ही पेड कोर्सेज में आपको मिल जाती हैं रोज क्लासेस, हर क्लास की नोट्स, पूरी क्लास खत्म होने के बाद इसकी ई बुक, होमवर्क, डाउट क्लासेस एंड मेनी मोर। इन सारी चीजों के लिए आपको जुड़ना होगा टेलीग्राम पर, जहां पर आप पूछ सकते हैं कि इन कोर्सेज की अगली बैच कब शुरू हो रही है, क्लासेस किस टाइम पर आती हैं और आपको और क्या फैसिलिटीज इसमें मिल सकती हैं और क्या आपके लिए कोई डिस्काउंट अवेलेबल है। जरूर पूछ लीजिएगा, हमारे प्रतिनिधि आपको जरूर सहायता करेंगे। और जब भी आप मैसेज करें इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे प्रतिनिधि को आप तक पहुंचने के लिए लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो उतनी प्रतीक्षा कर लीजिएगा। जैसे ही बात हो तुरंत पूछ
पूछ लीजिएगा कि अगली बैच कब शुरू हो रही है। आ गई बात समझ? तो भाई चलिए, आप तब तक जुड़िए टेलीग्राम पर, वहां पर और क्लासेस ज्वाइन करिए और मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।